वतन मेरे वतन ऐ वतन आबाद रहे तू आबाद रहे तू आबाद रहे तू। मैं भी कोशिश करूंगा। सबसे पहले उन दोनों बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम की कुछ गाथाओं को संक्षिप्त में आप सबके सामने प्रस्तुत किया। उन चीजों को आप और हम अपने बचपन से हमेशा सुनते देखते आए हैं और हर स्वतंत्रता संग्राम के दिन, हर स्वतंत्रता दिवस के दिन हम इस चीज को भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं और इसका मनन करते हैं। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के 77वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं अपनी ओर से, अपने देश के प्रधानमंत्री की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक गीत बहुत मशहूर हुआ था महात्मा गांधी का कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, और रघुपति राघव राजा राम। कहीं न कहीं यह गीत हमें अधूरा सा भी प्रतीत होता है। बिना खड्ग बिना ढाल के आजादी तो मिली, लेकिन उसके पहले हमारे कई क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत से फांसी पर लटककर इस देश को जो आजादी दिलाने के लिए भूमिका और धरातल तैयार किया, उनकी भूमिका को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो आज उन सभी लोगों के जिन्होंने गांधी जी के पूर्व इस देश की आजादी के लिए नींव रखी, एक बार जोरदार करतब ध्वनियों से उनको 3 अप्रैल सन 1984 यह वह दिन था जब पहली बार हिंदुस्तान में कोई शख्स अंतरिक्ष की यात्रा पर गया था। आप सभी लोगों को उस शख्स का नाम बहुत अच्छी तरह से याद है, श्रीमान राकेश शर्मा साहब। जब वो अंतरिक्ष में पहुंचे तो उनकी टेलीग्राफ की मदद से तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से वार्तालाप जो हुआ, तब उन्होंने यही पूछा कि ये बताओ राकेश शर्मा जी कि अंतरिक्ष से मेरा देश कैसा नजर आता है। तो राकेश शर्मा जी ने जो जवाब दिया, उस जवाब से आपका मेरा सभी भारतीय का सर गर्व से ऊपर हुआ था। उन्होंने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और एक बार फिर वो दिन आने वाला है, जैसा मेरे से पूर्व एक छोटा बच्चा बोल के गया, बहुत जल्दी हम चांद पर जाने वाले हैं। 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह के बाद जब हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की धरती को चूमेगा और उसमें से निकला हुआ रोवर अपने तिरंगे के साथ जब चंद्रमा की धरती पर चहलकदमी करेगा, तो एक बार फिर आपका और मेरा सिर सर्व गर्व से ऊपर उठेगा। इस छोटी सी भूमिका के साथ मैं विद्या के इस मंदिर को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की इस सुबह पर उपस्थित समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों का मैं हार्दिक और अभिनंदन करता हूं। इस देश की सभी से अनुभवी पीढ़ी के प्रति हमारे यहाँ बीच में मौजूद है। इस विद्यालय के अध्यक्ष महोदय श्रीमान JP नेमा साहब, आपका मैं अभिवादन करता हूँ। आप पूरे देश की आपकी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व यहाँ छोटे से हॉल में कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। इसी तरह इस देश की सबसे छोटी पीढ़ी, संभवतः इस हॉल में भी सबसे छोटी जो बालिका मौजूद है, बेटी हृदया, उसका भी मैं अपने दिल की अत्यंत हृदय से अभिनंदन और अभिनंदन करता हूँ। ये आने वाले कल का, आने वाले देश का ये भविष्य है। इन दोनों पीढ़ियों के बीच में हमारे बहुत सारे समाज के लोग, स्कूल की कार्यकारिणी के
पदाधिकारीगण वो सब यहाँ मौजूद हैं। इसी तरीके से हमारे स्कूल की शिक्षिकाएं, स्टाफगण वो सब भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उन सब का भी स्वतंत्रता दिवस की इस सुबह पर हार्दिक वंदन, अभिनंदन अपने दिल की गहराई से करता हूँ। मैंने सोचा नहीं होगी शायद मैंने उनका नाम छोड़ दिया, नहीं। बिना कप्तान के न तो कोई गेम जीता जा सकता है, न ही कोई देश चलाया जा सकता है, न ही ये स्कूल चलाया जा सकता है। तो एक बार कर्तव्य ध्वनि के साथ इस स्कूल की प्रधानाचार्य के कर्मठ व्यक्तित्व बहुत बहुत अभिनंदन करें इस स्वतंत्रता दिवस के। और हम सभी देशवासियों से ये अपील करें कि अगर स्कूल में कोई प्रधानाचार्य हो, स्कूल में कोई टीचर्स को मार्गदर्शन देने वाला हो, तो वो आप जैसा। साथियों, 15 अगस्त कोई तारीख नहीं है, यह आपका और हमारा जन्मदिन है। बरसों की गुलामी के बाद जब हमें आजादी मिली तो हमारे लिए एक जो नई सुबह थी वो हमारे जन्मदिन से कम नहीं थी, क्योंकि मरकर जीना भी कोई जीना है यारो, जिंदा दिल लोग ही तो जिया करते हैं। तो जब 15 अगस्त 1947 को आपको हमको आज़ादी मिली तो सही मायनों में उसी दिन हमारा जन्मदिन था। 15 अगस्त 1947 के बाद की भी जो पीढ़ियां जिनने जन्म लिया है उनका भी जन्मदिन है, क्योंकि अगर ये देश आज़ाद नहीं हुआ होता तो शायद वो अपना जन्मदिन इतनी अच्छी तरीके से नहीं मना रहे होते। बच्चों, आज गलत बोल के शायद बच्चे यहाँ मौजूद नहीं है एग्जीबिशन में, तब वहां तक में मेरा संदेश जाना चाहिए। आज तक इतिहास की पुस्तकों में हमारे टीचर्स द्वारा, हमारे बुजुर्गों द्वारा हम सबको यही बताया गया है कि इस देश पर आज़ादी दिलाने के लिए आज़ादी के मतवालों ने अपनी जान की बाजियां लगाई। लेकिन कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में एक दुख भी होता है कि जिन आज़ादी के मतवालों का हम उल्लेख तो सब जगह करते हैं, आज पूरा हिंदुस्तान उनका उल्लेख कर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन मतवालों को देश की सेवा पर निछावर होने के लिए भेजने वाली प्रेरणाएं उनकी कौन थी? वो सब उनकी माताएं थी। उन सब अनाम माताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर। जब मैं कल इंटरनेट सर्च कर रहा था कि मैं ये जानूं कि मेरे देश में मिटने वालों की माताएं, उनके नाम है क्या, तो बड़ा दुख और ताज्जुब भी हुआ कि चुनिंदा नाम ही मेरे सामने आए। कुछ नाम जो मैं सर्च कर पाया, और अगर मैं गलत हूं तो आप उसको सुधारिएगा भी जरूर। मैं आदरपूर्वक उन सबको नमन करता हूं, उन सब माताओं को जो आज़ादी के मतवालों की माताएं थी और आज हमारी माताएं भी हैं, और आप सब टीचर इनमें से भी कई माताएं भी होंगी, उन सबके बच्चों के लिए भी। एक थी राम प्रसाद बिस्मिल की माता जी श्रीमती मूला रानी देवी, हमने शायद नाम भी नहीं सुना होगा। अशफुल्ला खान की माता जी मेहरू निशा, ये राय घराने से ताल्लुकात रखती थी, लेकिन बावजूद उसके इन्होंने अपने बेटे को आज़ादी पे मर मिटने के लिए छोड़ दिया। चंद्रशेखर आजाद, उनकी माता ये थी जगरानी देवी, नाम नहीं सुना। भगत सिंह जी की माता जी विद्यावती देवी, सुभाष चंद्र बोस जी की माता जी प्रभावती बहन, प्रभावती बोस, ऐसी विशाल सूची हमारे सामने है। तो एक बार फिर उन सब माताओं के नाम इस देश की इस पीढ़ी का हार्दिक वंदन। स्वतंत्रता आंदोलन में अभी तक हमें यही बताया गया है कि अधिकांशतः पुरुषों ने भाग लिया, महिलाओं के नाम हमारे सामने बहुत कम आते हैं, बहुत कम लोगों को हमने सुना होगा। कुछ चुनिंदा नाम को आप तो हम सब जानते हैं। मैं कुछ नाम ऐसे बता रहा हूँ जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना तन मन धन, अपने पति बच्चे सब न्यौछावर कर दिए। उसमें से कुछ नाम जो मैं ढूंढ पाया, एक थी जलकरी देवी, ये असम से संबंधित थी, असम रॉयल घराने से संबंधित थी। एक थी दुर्गा भाभी, ये हमारे बुंदेलखंड छत्तीसगढ़ की महारानी थी दुर्गा भाभी। अरुणा आसफ अली, जो बाद में हमारे देश की एम्बेसडर भी बनी। सुचित्रा कपरानी, ऐसे अनगिनत नामों को हम भूल चुके हैं। हमें चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस पर इन सब नामों को
हम कम से कम याद रखें। मैं अगर सही हूँ तो जेपी नड्डा साहब जरूर उसका अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे, क्योंकि आप भी उस पीढ़ी को प्रतिनिधित्व करते हैं। बच्चों और मेरे साथियों, आज मैंने भारत माता का यहाँ पूजन किया। आपने भारत माता के चित्र को जब देखा तो आपने ये महसूस किया होगा कि ये पूरा एक काल्पनिक चित्र है। इस चित्र की कल्पना किसने की थी शायद ये हमें नहीं मालूम, लेकिन जब मैंने इसकी खोज की तो मुझे पता लगा कि ऐसे 3 कारण स्वतंत्रता आंदोलन के समय उपस्थित हुए थे जब भारत माता की परिकल्पना की गई। उसमें से एक था स्वतंत्रता आंदोलन में श्री किरण चंद्र बनर्जी जो बंगाल के थे, वो वहां पर नाटक खेला करते थे। उसमें उन्होंने भारत माता की एक अवधारणा का परिकल्पना की। दूसरे थे श्री बंकिम चंद्र जी उपाध्याय, उन्होंने एक उपन्यास लिखा था बांग्ला भाषा में, उसमें भारत माता की कल्पना की। और तीसरा अंतिम जहां से हम इस भारत माता के चित्र को देखते थे वो थे कविवर राष्ट्र कवि श्रीमान रविंद्रनाथ जी टैगोर। उन्होंने इसकी कल्पना की और आज हम उसी रूप में भारत माता के दर्शन करते हैं। एक और बात जो मेरे मन को उद्वेलित करती है, आज हम 15 अगस्त के दिन खुशियां मनाने के लिए इकट्ठित होते हैं, लेकिन मैं आप सभी प्रबुद्ध लोगों से, मंच पर भी बैठे हुए और दर्शकों में भी बैठे हुए सभी से पूछता हूं, आखिर ये बताएं कि हमें 15 अगस्त मनाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? हम क्यों मना रहे 15 अगस्त? क्यों खुशियां मना रहे? हमें नहीं मनाना चाहिए। बनिस्बत हमें 14 अगस्त को इस बात का चिंतन करना चाहिए कि हम आखिर गुलाम हुए ही क्यों। हमें हमारी पाठ्य पुस्तकों में हमारे बच्चों को यह शिक्षा देना चाहिए कि हम उन कारणों से दूर हो जाएं जिस कारणों से हमें इस देश को गुलामी सहन करना पड़े। तो मैं निवेदन करूंगा स्कूल मैनेजमेंट से भी, आप सभी से भी, कि कम से कम इस बात को जरूर फैलाएं कि हम गुलाम क्यों हुए, इस बात का हमें एहसास दिलाएं। हमें ये पता होना चाहिए कि हम आगे इस देश में ऐसा कुछ न करें जिससे कि हम आगे फिर गुलाम बने। दोस्तों, गुलामी एक तरफ की नहीं होती। गुलामी केवल इस बात के लिए कि किसी ने हमारे यहाँ आकर के कोई कंपनी खोली, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, और हम पर सब पर राज किया, धीरे धीरे हमको लगा। गुलामी आजकल आर्थिक भी हो रही है, सामाजिक भी हो रही है और सांस्कृतिक भी हो रही है। दूर विदेश में बैठा कोई भी व्यक्ति आपको गुलाम बना सकता है, इंटरनेट के माध्यम से, अपने प्रोडक्ट के माध्यम से या अपनी भावनाओं के माध्यम से। इसलिए हमें इस आजादी के दिवस पर यह संकल्प लेना होगा कि हम इस तरह की गुलामी से दूर रहेंगे और इस देश को पुनः 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 कभी गुलाम नहीं बनने देंगे। अब आज सुबह जिन्होंने प्रधानमंत्री को सुना होगा लाल किले की प्राचीर से, उन्होंने ये कहा, आज ये मेरा देश युवाओं का देश है। ये देश युवाओं का देश है और 140 करोड़ भारतीयों में से 30% 30 साल से कम उम्र के लोग हैं। तो अभी तक जो मैंने बातें कही हैं भूलने वाली तो नहीं है, लेकिन एक क्षण के लिए भूल भी जाना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए और उस प्रसिद्ध गीत को याद रखना चाहिए कि छोड़ो कल की बातें, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और नए दौर में लिखेंगे हम नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को छोड़ चुके हम, आज पुरानी जंजीरों को छोड़ चुके हम। क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हम। चांद के दर पर जा पहुंचा है आज जमाना, कि चांद के दर पर जा पहुंचा है आज जमाना, और नए जगत में हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंग है, लेकर नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। वंदे मातरम, जय हिंद। से 400 साल आगे बहुत बड़ा इतिहास रचा जिनके बेटे ने, और उन्होंने एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के प्रक्रिया। अब मैं विद्यालय के से आभार व्यक्त करें। चाहिए
सब आपको समर्पित है। शिल्पा मैम, उपस्थित समाज के गणमान्य बंधु और बहनें मेरी सही, सबसे पहले तो आज 77th स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और मेरा जय श्री कृष्ण। बहुत व्यस्त है आज का दिन, आपको हमको सबको कई कार्यक्रम अटेंड करना है। उसके बाद भी मैं सबसे अधिक आप सबका आभारी दिलीप जी का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करूँगा कि मेरे निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया, यहाँ पधारे और आज कार्यक्रम को उनके आने से चार चांद लगे। मैं आभारी हूँ समाज की सारी संस्थाओं से पधारे पदाधिकारी सदस्यगण कि उन्होंने भी अपने अपने कार्यक्रम छोड़ के हमारे आग्रह पर यहाँ आए, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब बच्चों ने बहुत अच्छी यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई है। स्कूल की दोनों मंजिलों में एग्जीबिशन है, नीचे साइंस की, आर्ट्स की, कॉमर्स की, यहाँ तक कि पहली बार आप भाषाओं की भी प्रदर्शनी देखेंगे। उसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और संस्कृत भी है। उसके बाद में जब अपन लौट के आएंगे तो आपको हमारी संस्कृति की भी प्रदर्शनी दिखेगी। अभी दिलीप जी उसका उद्घाटन करेंगे और हम सब अवलोकन करेंगे। तो यहाँ से अपन सीधे प्रदर्शनी में चल रहे हैं अभी। उसके बाद लोग के यही हाल में आएंगे, सबको अल्पाहार भी करना है और फलाहार भी करना है। जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। एलईडी है ना? ये देखिए ये सब एग्जीबिशन की इंचार्ज वैशाली थोड़े यही काम करेगा आगे। ये आएगी Our school, Sri Nima Vidyanidhi, welcomes to all of you. Today is we organized a science exhibition. Kindly visit the exhibitions and enjoy. Please have some sweets. Thank you and have a nice day. Good morning. हाँ मित्र फोन आएगा आपका, मैं तो बोल आइए सर। बहुत सुंदर था, बहुत ही बच्चों को लाइए। Good morning, ma'am. Good morning. Happy ये क्या आप बेटा क्या बनाया है बताओ सबको।
हाइड्रोलिक प्रेशर से वर्क करनी होगी। हाँ क्या बेटा बताओ, सबको एक्सप्लेन करो। सर लाइट आपका 3D में It works in the waveforms and create the 2D waveforms into 3D waveforms. ये देखो ये कोई 150 आज तो, हाँ तो 150 में नहीं गया। What is the role of the क्या है स्ट्रक्चर पूरा various humor, optic nerve retina, and central muscle. So basically, the human eye is an essential organ which can give you a necessary sight and sight of क्या भाई कब आ रहे हैं बताओ, चालू करके कैसे होगा। अच्छा फिक्स कैसे हो गया, ठीक है बेटा। सोलर सिस्टम मॉडल है, सही है। एक डायमंड के दो नहीं, दोनों कार्बन जमीन आसमान दो, एक हार्डेस्ट हो गया और एक स्मूथ हो गया। ये DNA सिस्टम। वर्ल्ड ऑफ जूनियर साइंटिस्ट दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं और ये आपको सबसे पहले मेला यही लगा था इस मेले का रहस्य 800 साल 50 साल पुराना है। हाँ हाँ यह 12 साल में एक बार भगवान इसी तरक्की करते रहे।
घुमाओ 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 और घुमाओ पूरा घुमाओ। Our project name is Singular and Plural. Singular and plural. 8 kites. There are one girl. There are three girls. There are three balls. There are one apple. There are three apples. There are one tree. There are three trees. There are one heart. There are three hearts. Thank you, ma'am.